Welcome back. We are studying current electricity. In the section of current electricity, we started with combination of resistances and different methods to find R equivalent or equivalent resistance. लास्ट लेक्चर में हमने आपको कंसेप्ट ऑफ सेम पोटेंशियल बताया था। तो कंसेप्ट ऑफ सेम पोटेंशियल ऐसे होता था, इफ सपोज टू पॉइंट्स आर कनेक्टेड बाय मींस ऑफ वायर। अगर दो पॉइंट्स को मैं वायर से कनेक्ट करता हूँ, वायर के बीच में कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होना चाहिए, मीन्स रेजिस्टेंस वगैरह। तो वायर से जो कनेक्टेड पॉइंट है वो सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होते हैं। तो सभी पॉइंट्स को एक जगह लिख के रीअरेंज करना था आपको एंड रीड्रॉ सर्किट करके सॉल्व करना था। तो ये थी मेथड। आज के लेक्चर में हमें व्हीटस्टोन नेटवर्क और व्हीटस्टोन ब्रिज की एक मेथड है वो पढ़नी है। बहुत ही सिंपल सी मेथड है ये, बट बहुत सारे क्वेश्चन को ये आसान कर देगी। अब ये व्हीटस्टोन क्या है? व्हीटस्टोन नाम के साइंटिस्ट ने एक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस बताया था एंड उसमें कुछ खास बातें बताई थी। तो चलो ज़रा पढ़ते हैं इस व्हीटस्टोन ब्रिज को। इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 रेजिस्टेंसेस। व्हीटस्टोन में कितने रेजिस्टेंस होते हैं? 5। एंड इन पाँचों का कॉम्बिनेशन ऐसे कुछ होना चाहिए। ये जो मैं ड्रॉ करके दे रहा हूँ कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन को याद रखना है आपको। एंड आगे चल के इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट भी इसी कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड होंगे। या फिर मैं ये R2 लिख सकता हूँ, ये R3, R4, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एंड एक R5। कितने रेजिस्टेंसेस है देखो जरा, 1 2 3 4 5। अगर समझो मैं यहाँ पे बैटरी अरेंज करता हूँ, यहाँ से करंट कुछ पास होता है। इफ R1 बाय R2 इक्वल्स टू R3 बाय R4, ऐसे हो गया, ठीक है। मीन्स दिस अपॉन दिस, फॉर एग्जाम्पल ये है 2, ये है 4, ये है 3, ये है 6, तो 2/4 इक्वल्स टू 3/6 और 2/4 की वैल्यू आ जाएगी 1/2, ठीक है। फ्रैक्शन में 3/6 की भी वैल्यू 1/2 आ जाएगी, तो 2/4 इक्वल्स टू 3/6। अगर ऐसे होता है तो मैं कहता हूं इट इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन। हम क्या कहते हैं? बैलेंस व्हीटस्टोन। एंड बैलेंस व्हीटस्टोन की खासियत क्या होती है? ये जो ब्रांच है ना R5, सो नो करंट फ्लोज थ्रू R5। यहाँ से जितना करंट आएगा उतना ही करंट आगे बढ़ जाएगा। ये हम प्रूफ भी करके दे सकते हैं बाय यूजिंग किरचॉफ लॉ, ओहम्स लॉ। मैं ये प्रूफ कर सकता हूँ। तो मैं आगे चल के जब भी ये व्हीटस्टोन रहेगा, जब यहाँ पे मैं गैल्वानोमीटर प्लेस करूँगा तो प्रूफ भी करके दूंगा बाय यूजिंग किरचॉफ लॉ। बट अभी का आपको ये याद रखनी है कि इफ सपोज कंडीशन है R1/R2 इक्वल टू R3/R4, इट इज बैलेंस व्हीटस्टोन। ये जो R5 रेजिस्टेंस है, नो करंट फ्लोज थ्रू R5। क्या R5 में से कुछ करंट पास होगा? नहीं, कुछ भी करंट नहीं पास होगा। दैट मीन्स अगर यहाँ से कुछ करंट ही नहीं पास हो रहा, सो इट इज ऑफ नो यूज, उसका तो काम ही नहीं हमें। मीन्स हमें क्या करना होगा? इस R5 को हटा देना होगा एंड फिगर को रीड्रॉ करना होगा। इसे निकाल के आपको फेंक देना होगा, कोई ज़रूरत नहीं इसकी अब, ठीक है। सो इफ नो करंट फ्लोज थ्रू R5, ठीक है, रिमूव R5 एंड देन सॉल्व। फिर आपको सॉल्व करना है। ये R5 रिमूव करने के बाद कैसे फिगर दिखेगी ज़रा देखते हैं। ये हमारा A पॉइंट, ये है B पॉइंट। अब ये हर बार बैटरी ड्रॉ करना ज़रूरी नहीं। देखो ये ऐसे बनेगी फिगर कुछ, ठीक है। R1, R3, R2, R4। अब इस फिगर में ये जो दोनों हैं ये कैसे है बताओ? सीरीज में। ये जो दोनों हैं ये भी सीरीज में, तो इनका R इक्विवेलेंट 1 आएगा, ठीक है। इनका R इक्विवेलेंट 2 आएगा। ये जो दो R आए हैं ये है पैरेलल में, तो मैं इसे और ऐसे रीड्रॉ कर सकता हूँ। ऊपर आएगा R1 + R3, ठीक है, नीचे आएगा R2 + R4।
एंड ये जो दोनों हैं अब ये है पैरेलल में, तो ये सॉल्व ही कर सकते हैं। बस मेन पॉइंट क्या है, इस R5 को निकाल देना है। क्यों निकालना है? क्योंकि यहाँ से कुछ करंट ही नहीं पास हो रहा। एंड हाँ, इसे मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, ऐसे भी R1/R3 इक्वल्स टू R2/R4। ठीक है, ये R2 मैं ऊपर लिख सकता हूँ, R3 नीचे। वह एक आधी किताब में R2 यहाँ पे लिख के होता है, नो प्रॉब्लम, सेम ही रिलेशन। देखो आपको क्या करना है, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। अगर ऐसा है तो बीच वाला हटा दो, और दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस ऐसे है तो भी आप बीच वाला हिस्सा हटा सकते हो। ठीक है, फिर रहेगी ये व्हीटस्टोन की मेथड याद। इसके मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके देता हूँ, जिससे आपको और अच्छे से ये मेथड समझ में आएगी। तो चलो फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ व्हीटस्टोन नेटवर्क। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें ऐसी अरेंजमेंट दी है। मुझे अरेंजमेंट देखते से ही 5 रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दिए। अब मैं चेक करता हूँ कि क्या ये पहला अपॉन दूसरा दैट इज R/R की वैल्यू दिस R/R के बराबर है। हाँ, ये तो सेम ही है, R/R 1 इक्वल्स टू 1 मीन्स जो बैलेंस व्हीटस्टोन की कंडीशन थी R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4, ये हो गई सेटिस्फाई। ये सेटिस्फाई होने के बाद ये जो बीच वाला रेजिस्टेंस होता है R5, क्या इसका कोई काम है? अब नहीं, यहाँ से तो करंट ही नहीं पास होगा। अब इसे निकाल देना है सर्किट से एंड सर्किट को रीड्रॉ करना है। तो कुछ बच्चों ने मुझे ये डाउट्स भी भेजे थे, सर ये क्वेश्चंस कैसे करने हैं। मैंने उस वक्त आपको आंसर दिया था बच्चों ये बेस्ड है व्हीटस्टोन नेटवर्क के ऊपर, तो जैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। सो अभी मैंने व्हीटस्टोन बता दिया तो आपको अटेम्प्ट करना, ऐसे ही क्वेश्चन थे कुछ। ठीक है, अब देखो ये R को अगर मैं हटा दूँ तो क्या होगा, ये फिगर कुछ ऐसे बनेगी। ठीक है, R R R R, ठीक है, ये है A, ये है B। अब इसमें से सीरीज वाले रेजिस्टेंसेस बता सकते हो आप। देखो सीरीज में कौन से रेजिस्टेंसेस है, ये है सीरीज वाले। ठीक है, सो ये R प्लस R कितना हो जाएगा, R प्लस R सीरीज में ट्वाइस R। नीचे भी ये दोनों देखो सीरीज में है तो R प्लस R ट्वाइस R। अब ये ट्वाइस R एंड ट्वाइस R ये हो जाएंगे पैरेलल में, तो ये फिगर दिखेगी ऐसे कुछ, ऊपर एक ट्वाइस R, नीचे भी एक ट्वाइस R रेजिस्टेंसेस, ये A एंड B पॉइंट। ट्वाइस R पैरेलल में अगर इक्वल रेजिस्टेंसेस है तो क्या पॉइंट लिख के दिया था मैंने, R/N। तो पैरेलल में अगर दो है एंड दोनों इक्वल है सो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2R/2 और R है फाइनल आंसर। तो इतना जो कॉम्प्लिकेटेड आपको दिख रहा था बहुत ही सिंपल हो जाता है अगर मैं बीच वाले को हटा दूँ तो। ठीक है, सो पहले का आंसर आया है R। सेकंड को ज़रा पॉज करके अटेम्प्ट करके देखिए, सॉल्व करके देखिए। देखो ऐसे होगा कुछ, मुझे R अपॉन ट्वाइस R ये चेक करना होगा इक्वल्स टू 2R अपॉन 4R है या नहीं। तो 2 2 ज़ा 4, तो हाँ ये सेम है। ठीक है, R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4, ये भी 5 रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन है। सो ये होने की वजह से इट इज़ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन। एंड अगर बैलेंस व्हीटस्टोन है तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो 5R है इट इज़ ऑफ नो यूज़, यहाँ से करंट ही नहीं पास होगा, हटा दो उसे, रीड्रॉ करो सर्किट को। तो मैं एक काम करता हूँ, ये R ट्वाइस R सीरीज में हो जाएंगे ना, रीड्रॉ करूँगा तो लगे तो एक बार वापस ड्रॉ करके देता हूँ मैं ऐसे। ये अलग अलग फॉर्म है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार ऐसे ही दिखेगा। मैं अलग अलग जैसे मीन्स अलग अलग तरीक़ों में दिख सकता है, आपको वो बता दे रहा हूँ जिससे आपको आगे तकलीफ ना हो। ये है R, ये है ट्वाइस R, ये है ट्वाइस R, ये है 4R। R प्लस ट्वाइस R कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 3R एंड नीचे 4R प्लस 2R 6R। 3 एंड 6 का कॉम्बिनेशन पैरेलल में 2 आंसर आता है। लगे तो निकाल के भी देखते हैं। R इक्विवेलेंट पैरेलल में कितना होता है, R1/R2 अपॉन R1 प्लस R2। पिछली बार मैंने हाफ क्यों किया था, क्योंकि दोनों सेम थे, दोनों सेम होने की वजह से डायरेक्ट हाफ किया तो चल जाता। अब यहाँ पे दोनों सेम है नहीं, तो फिर आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा 3 × 6 अपॉन 3 + 6
ठीक है, तो 18/9 आर, ठीक है, और दैट इज ट्वाइस आर। सो आर इक्विवेलेंट सेकंड का आता है ट्वाइस आर बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को लिख लो अच्छे से, मैं और कुछ क्वेश्चंस आपको समझाता हूँ। देखो थर्ड क्वेश्चन ऐसा कुछ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है, बहुत सारे एग्जाम में आया भी है ये क्वेश्चन। देखो हमें दिख रहा है ऐसे कुछ, बट यहाँ पे 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है। एंड सोचो ज़रा, मैं ये पॉइंट एंड ये पॉइंट ऐसे दोनों पॉइंट को खींच लूँ, ठीक है, ऐसे इन दोनों पॉइंट को खींच लूँ, तो फिगर जो हमने पहले समझाया था वैसे ही बनती है ना। आप घर पे ट्राई भी कर सकते हो, अलग अलग चीज़ों को ऐसे 5 तरीके से बांधना है आपको, इन दोनों पॉइंट्स को पकड़ना है, ऐसे खींचना है, इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं पकड़ के ऐसे खींचता हूँ तो हमें फिगर ऐसे कुछ दिखेगी, ठीक है, ये होगी फिगर। एंड देखो इसमें R1 R2 R3 R4 सारे समझा देता हूँ मैं। ये है R1, ठीक है, ये है R2, ये है R3 एंड ये है R4, ये ऐसे है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4, R/2R इक्वल्स टू R/2R। तो ये जो बीच वाला 5R है ये हम हटा सकते हैं। ये भी व्हीटस्टोन का ही एक तरीका है, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे खींचना है, ठीक है, हमें फिगर ये ऐसे ही मिलेगी जो पहले थी, ठीक है। 5R को हटाने के बाद जो हमें कॉम्बिनेशन मिलेगा वो ऐसे कुछ होगा, ऐसे दिखेगा ना आपको। बीच में से ये 5R को हटा दिया विच इज एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस, तो ये होगा R, ठीक है, ये होगा ट्वाइस R। अब देखो ये दोनों हो गए सीरीज में क्योंकि सेम करंट पास हो रहा है, ये दोनों भी हो गए सीरीज में। सो R प्लस R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R प्लस R ऊपर हो जाएगा ट्वाइस R एंड नीचे ट्वाइस R प्लस ट्वाइस R हो जाएगा ये 4R। अब ये 2 एंड 4 कैसे है बताओ ज़रा, पैरेलल में। तो पैरेलल में R इक्विवेलेंट कितना होगा, 2 × 4 अपॉन 2 + 4, R1 R2 अपॉन R1 + R2 R। तो ये होगा 8/6R और 4/3R। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं हम, आ जाएगा आपको अब ये। तो ऐसा करना था, ऐसे सॉल्व, सिंपल है। बट हाँ ये भी एक व्हीटस्टोन का फॉर्म रहता है, आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि वो अभी मैंने ऐसी फिगर ड्रॉ करके दी तो बहुत जल्दी समझ में आता, थोड़ा अलग तरीके से ड्रॉ करके दिया तो बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन लगता है। तो अभी मैंने आपको निकाल के दी है ये भी टाइप व्हीटस्टोन की, तो अभी तो दिक्कत ही नहीं होगी आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे कुछ दिया है। अब ये R को अगर मैं वायर ऐसे ड्रॉ करके बाहर लिखूँ या अंदर लिखूँ, सेम ही तो थिंग है। मीन्स देखो मैंने वायर बढ़ा दी, ये फिगर एंड ये वाली फिगर सेम ही है, ठीक है, सिर्फ मैंने रेजिस्टेंस को क्या किया था, बाहर लिखा था। अब ये जो रेजिस्टेंस मैंने बाहर ड्रॉ करके दिया है, इसे मैं अगर ये जो ब्लू से R लिखा है ऐसे भी लिखता तो सेम ही होता, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस रेजिस्टेंस रखा है। चाहे आप इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, दैट्स वाई आप यहाँ पे रखो या फिर साइड में रखो, वायर कनेक्टेड होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आपके घर पे अगर टीवी है, 2 वायर से कनेक्टेड है, अगर मैं उसे हटा के दूसरी जगह रख दूँ तो भी वही फंक्शनिंग होगा, क्योंकि करंट इट इज़ स्केलर, वेक्टर तो है नहीं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अगर मैं इसे हटा दूँ तो फिर ये पूरे R की कोई ज़रूरत नहीं, ये बाहर वाले इसे हटा दो, फिगर कैसे बनेगी अब ये R ट्वाइस R 4R, ये है A ये है B, R ट्वाइस R थ्राइस R निकल के आता, ट्वाइस R 4R 6R निकल के आता। अभी तो सॉल्व किया ये थोड़ी देर पहले। 3R एंड 6R अगर पैरेलल में है, ये 3R आ जाएगा R इक्विवेलेंट, 2R + 2, ये 2 + 4 6R, दोनों पैरेलल में है तो 3 × 6 अपॉन 3 + 6, ठीक है R। तो ये आ जाएगा ट्वाइस R, ठीक है।
आ जाएगा आपको। तो ये दोनों क्वेश्चंस भी लिख लो अच्छे से। चलो फिर और कुछ फॉर्म देखते हैं व्हिटस्टोन नेटवर्क के। मैंने एक सर्कल बना दिया एंड ऐसे कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है। अब आप ये समझ सकते हो, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले फिगर ड्रॉ की थी ये वही है, सिर्फ अगर 4R की वायर मैं ऐसे बना दूँ, ये ऐसी वायर, तो वही तो स्ट्रक्चर है ना अब तक जो बना रहे थे। सिर्फ हाँ कंफ्यूज करने के लिए ये सर्कल के इसमें ढाल देते हैं जिससे बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो, बाकी है तो सिंपल ये व्हिटस्टोन ही। दिस वन इज R1, ये R2, ये R3, ये R4। सो R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4। इस R को क्या करना है, आपको हटा देना है। देखो फिर अब कैसे रीड्रॉ करेंगे हम ये ऐसे होगा, ठीक है। ये है रेजिस्टेंसेस, ये है A, ये कितना आया है 4, ये 2, ये 12, ये 6, ठीक है। 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 एंड 12 + 6 18। सो करते हैं अब कैलकुलेट दिस 6 एंड 18, ये दोनों आ गया पैरेलल में, ठीक है। तो पैरेलल में R इक्विवेलेंट कितना आएगा, देखो 6 × 18 अपॉन 6 + 18, तो 6 × 18 अपॉन 24, 6 4 जा, सो 18/4 आया है आंसर, और 9/2 ये R इक्विवेलेंट आ जाएगा। ऐसे निकालना है आपको, आ जाएगा, फिर सिंपल है, ठीक है। सिर्फ आपको समझना है कि ये बीच वाले R को हम हटा सकते हैं, उसे हटा दो, फिर सर्किट को रीड्रॉ करो, सॉल्व कर लो। अब इस केस में तो बच्चों को 6 रेजिस्टेंसेस नजर आएंगे। स्टार के फॉर्म में कुछ दिया है 6 रेजिस्टेंसेस, 1 2 3 4 5 6। अब ऐसे इसे कैसे सॉल्व करना, सोचो ज़रा। ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, देखो ये है R1, ये है R2, ये है R3 एंड ये है R4। तो क्या ये R5 होगा? सिर्फ ये जो पहली केस थी ना, अगर मैं इस R को और एक 2 ओम का रेजिस्टेंस, 2R का रेजिस्टेंस लगा दूं तो ऐसे फिगर ड्रॉ की जा सकती है। मीन्स देखो ये पूरा व्हिटस्टोन नहीं है, ऊपर का जो हिस्सा है ना, ये जो मैं ये ब्लू के अंदर लिख रहा हूँ, ये हिस्सा व्हिटस्टोन है, ऊपर वाला हिस्सा। अब इस व्हिटस्टोन में से इस R को हटाया जा सकता है, ठीक है। अगर मैं इस R को हटाऊं तो ये फिगर ऐसे रीड्रॉ की जा सकती है। देखो फिगर को जरा, हाँ अब ये सॉल्व की जा सकती है, क्योंकि देखो ये R, ये R है, ये R है, ये R है, ये है 2x R, ये पॉइंट से A एंड B। ऐसे क्यों लिखा मैंने, व्हिटस्टोन का जो बीच वाला R5 था उसे मैंने निकाल दिया। देखो ये R + R हो जाएगा 2x R, ये R + R 2x R। तो मैं लिख सकता हूँ 3 2x R पैरेलल में, 2x R एंड 2x R, ये तीनों आ गए पैरेलल में। पैरेलल में तीनों सेम है, R इक्विवेलेंट कितना होता है R/N, अगर सेम रेजिस्टेंसेस है तो तीनों सेम है, तो ये हो जाएगा R/2। R/2 इज अवर फाइनल आंसर। ऐसे सॉल्व करना था, ठीक है, सर्किट को। तो ऐसे मैंने अलग अलग आपको व्हिटस्टोन के फॉर्म बता दिए। सो आपको अच्छे से इन सारे 5-6 फॉर्म को लिख लेना है, क्योंकि ऐसे अगर फिगर आ गई क्वेश्चन में तो आपके दिमाग में लाइट लगना चाहिए कि अच्छा ये व्हिटस्टोन की है, इसमें से जो R5 होता है बीच वाला रेजिस्टेंस उसे हटा देना है एंड सॉल्व करना है। बट हाँ, ये सॉल्व करते वक्त आपको ख्याल रखना है, देखो एक गलती जो हो सकती है मैं बता देता हूँ। कभी आपको ये दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस अगर R इक्विवेलेंट निकालने आ जाए तो मैं नहीं निकाल सकता बाय यूजिंग व्हिटस्टोन। व्हिटस्टोन काम करता है ये पॉइंट एंड ये पॉइंट के बीच में, ठीक है, ऐसे काम करता है। तो अगर समझो आपको किसी ने ये A दे दिया एंड ये B दे दिया तो फिर आपने व्हिटस्टोन नहीं लगाना। फिर मैं और मेथड समझाता हूँ आगे भी, उन मेथड से आप वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो व्हिटस्टोन के लिए 2 पॉइंट्स, एक बीच में से वर्टिकल वाली लाइन, वर्टिकल में R5, R1 R2 R3 R4 और R1 R2 R3 R4, ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। तो ये और एक अनदर मेथड थी एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग मेथड थी। इन क्वेश्चंस को लिख लो एंड और प्रैक्टिस करो।